हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। जर्नल एंट्रीज के डिफरेंट सेक्शंस में हमने अपने इन वीडियोस को बांट दिया है। हमने कैपिटल से जुड़ी हुई सारी जर्नल एंट्रीज कर रही थी। उसके बाद हमने एसेट की परचेज और सेल से जुड़ी हुई तरह तरह की जर्नल एंट्रीज की। उसके बाद हमने नए सेक्शन की ओर कदम रखना है। तो नया सेक्शन जो बताने वाला है वो लोन के बारे में बताएगा, लायबिलिटी के बारे में बताएगा, लोन से जनरेट होने वाली लायबिलिटी, राइट। तो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं और इन जर्नल एंट्रीज में अगला जो सेक्शन है वो है लोन से जुड़ा हुआ। ठीक है जी, लोन। अब लोन दोस्तों हो सकता है कि हमने लिया हो और हो सकता है ये लोन हमने दिया हो। ठीक बात है कि नहीं। तो अगर मैंने लोन लिया है दोस्तों तो मेरे लिए ये लोन लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि मुझे पैसा वापस करना है। अगर मैंने किसी को लोन दिया है दोस्तों तो ये मेरे लिए एसेट बन जाता है क्योंकि मैंने अपना ये पैसा वापस लेना है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। तो हम अब लोन से जुड़ी हुई कुछ बातें करने जा रहे हैं। जब हमारी कैपिटल कम पड़ जाए, कैपिटल जो भी बिजनेसमैन ने लगाई है, जो ओनर ने कैपिटल लगाई है, अगर वो कम पड़ जाती है और हमें और पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए लोन लेने के लिए कहीं जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अब या तो ये कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोई बैंक। तो अगर मैंने कोई लोन लिया तो भैया ये किससे आएगा, या तो फ्रॉम a person whom we know, any person, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक से हमने लोन ले लिया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। अब हमने लोन लिया है तो इसे रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं। तो इस लोन की रिसीव करने की एंट्री भी करेंगे हम और रीपे करने की भी एंट्रीज करेंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। अब इसके अलावा हमें देखना क्या है कि हमने लोन किसी को अगर दे दिया तो क्या होगा। ये तो हो गया लोन टेकन, ही हो गया लोन गिवन। अगर मैंने किसी को लोन दे दिया दोस्तों तो जिसको भी दिया तो एनी पर्सन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो मैं लोन दूंगा नहीं, तो किसी ना किसी पर्सन को ही लोन दूंगा। अब इस केस में जो भी मैंने पर्सन को लोन दिया है इसको लोन को देने की एंट्री और वापस रिसीव करने की एंट्री। अपना मनी वो हमें रीपे करेगा, वापस करेगा पैसा, तो उसको वापस पैसे को रिसीव करने की एंट्री। तो हमारे सामने ये जर्नल एंट्रीज आएंगी दोस्तों। इज दैट क्लियर। आइए जरा इनके बारे में काम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले लोन टेकन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, लोन टेकन की बात करेंगे जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होगी और हमें दोस्तों ये पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं। हमने पैसा तो ले लिया लेकिन इसे रिटर्न करना भी तो जरूरी है। आइए, तो पहली इसके लिए जर्नल एंट्री है, इसका नाम फर्स्ट जर्नल एंट्रीज में है लोन टेकन फ्रॉम रवि। रवि से लोन ले लिया ₹10,000 फॉर एग्जाम्पल। तो भाई ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे पास पैसा आएगा, या तो वो हमें चेक देगा या कैश देगा। जिस तरीके से भी पैसा आए हम उसे डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो आप इसे कैश अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई या नहीं। क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा तो प्रिजम्पशन हम क्या ले लेंगे कि ये लोन हमें कैश में मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू रवीज लोन अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं। अब सवाल यह था भाई एंट्री बनी तो बनी कैसे। जरा सोचिए, इसमें दो एलिमेंट्स। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, रीजंस जानते हैं कि भैया आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन था। तो लोन टेकन फ्रॉम रवि, अगर लोन लिया तो हमारे पास कैश आएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। कैश एक एसेट है, एसेट हमारे पास बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ठीक बात है नहीं। और हमने क्योंकि लोन लिया तो इसे वापस भी करना है। किससे लिया है, रवि से। तो भैया
दूसरा आ गया रवीज लोन अकाउंट, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, बढ़ने पर क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, इसीलिए हमने रवि के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो भैया क्रेडिट होती है। अब मान लीजिए कि हमने ये पैसा उसका रीपे कर दिया, लोन टेकन फ्रॉम रवि, लोन टेकन फ्रॉम रवि रीपेड, हमने उसकी पेमेंट कर दी कि लो जी लो अपना पैसा वापस ले लो, ठीक है नहीं। तो ऐसे केस में होगा क्या, अब जब मैंने रीपे कर दिया तो दोस्तों जो मेरी लायबिलिटी बनती थी किसकी तरफ, रवीज लोन की तरफ, जो मेरी लायबिलिटी बनती थी, क्या ये लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं, यस, कम होने पर लायबिलिटी डेबिट होती है, नहीं, यस, और पे कर रहा हूं तो भैया मेरी तरफ से कैश चला जाएगा, कैश मेरा एक एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रवीज लोन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी क्योंकि घट गई, डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, कितना था, 10,000, वो पूरा पैसा मैंने वापस कर दिया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। अब आती है अगली एंट्री की बारी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी, मान लीजिए लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी रुपीज 2 लाख, बैंक से हमने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब बताइए, बैंक वाले जब भी लोन देते हैं वो कभी कैश नहीं देते भाई, वो हमारा एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें वो पैसे डाल देते हैं, यानी बैंक अकाउंट हमारा, बैंक हमारा एक अकाउंट खोल देगा, वो हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा, एसेट बढ़ रहा है इसीलिए मैंने उसे डेबिट कर दिया, ठीक बात है कि नहीं। और हमने क्योंकि ये पैसा लोन पर लिया है तो जो बैंक लोन मिल रहा है हमें वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहां बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया तो मैं बैंक अकाउंट को तो कर दूंगा डेबिट, और टू पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट, इस लोन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि ये मेरी एक लायबिलिटी है, 2 लाख रुपए। क्या ये बात समझ आई या नहीं। अब चलते हैं आगे, पीएनबी लोन रीपेड, मान लीजिए मैंने ये पूरा का पूरा रीपे कर दिया, वापस कर दिया। अब रीपे कर दिया तो मेरी लायबिलिटी घट गई, बोलिए हाँ है ना। लायबिलिटी मेरी यहां पर कौन सी थी, पीएनबी के लोन की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो रही है, कम होने पर लायबिलिटी डेबिट होती है, लेकिन लायबिलिटी को कम करने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, मुझे इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ा, कैश पे करना पड़ा होगा जरूर, या बैंक से पे करनी पड़ी होगी पेमेंट। तो बैंक के थ्रू अगर मैंने पेमेंट कर दी तो बैंक में तो मेरा एक एसेट ही है भाई, घट रहा है, घटने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं, हमने इस लोन की पेमेंट भी कर दी। तो इस तरीके से हमने 2 एंट्री सीखी, एक पैसा लेने की और एक उसको रीपे करने की। पहले इस पर्टिकुलर केस में किसी जनरल पर्सन, किसी भी पर्सन से लोन लिया था, जबकि दूसरे केस में हमने किस से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो जनरल एंट्री पास कर दी। नेचर दोनों का सेम है, नाम कैसे लिखेंगे ये सब बता दिया मैंने। अब चलता हूं दोस्तों मैं अपने अगले काम पर, राइट। हमारा अगला काम है कि हमने किसी को लोन दिया है, किसी पर्सन को मैंने लोन दिया है और उसके बाद मैं उसे वापस लूंगा, ठीक है जी। तो ये लोन टेकन था। आइए, लोन अगर मैं दे दूं किसी को तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, आइए देखें। मैंने किसी को लोन दिया, लोन दिया यानी उधार पर पैसा दिया, पैसा दिया तो मेरे हाथ से कैश चला गया, बोलिए हाँ या ना। तो मेरे इस केस में कैश जो कि मेरा एक एसेट है वो रिड्यूस होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। लेकिन जिस भी व्यक्ति को मैं लोन दूंगा उससे मुझे पैसा लेना होगा, लेना है तो मैंने क्या बताया था, डेबिट। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं अपनी इसकी जर्नल एंट्री लिखता हूं, लोन गिवन टू आशा, लोन गिवन टू
आशा ₹3 लाख। अब ये लोन मैंने आशा को दिया है, तो भाई आशा जिससे मैंने पैसा लेना है उसके लिए लोन अकाउंट बना दिया। तो यहां आशाज लोन उसका नाम लिख दिया मैंने बीच में। आशाज लोन मेरा एक एसेट है, आशा को मैंने लोन दिया हुआ है, उससे पैसा लेना है तो एसेट, ये मेरे लिए एक एसेट है और ये एसेट बढ़ रहा है भैया, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? क्या अमाउंट हो गया, 3 लाख रुपए। उसी तरीके से अगर आशा रीपे कर दे हमारा लोन, आशा रीपेड द ड्यू लोन, जो लोन का अमाउंट ड्यू था आशा ने उस पैसे को वापस कर दिया। अब क्या करें, तो भैया इसमें पैसा मेरे पास आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना, कैश वापस आ जाएगा मेरे पास, ठीक बात है कि नहीं? कैश मेरे लिए क्या है इस वक्त, जो कि एसेट बढ़ रहा है तो मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और आशाज लोन जो कि मेरा एक एसेट था, उसने तो मुझे पैसा दे दिया, जब पैसा दे दिया तो अब मुझे उससे कोई पैसा नहीं लेना, ठीक बात है कि नहीं? उसने सारा का सारा पैसा दे दिया और ऐसे पर्टिकुलर केस में वो एसेट मेरा घट गया। आशाज लोन जो कि लोन ग्रांटेड था वो भी एक एसेट था, बट अब उसके अगेंस्ट पैसा मिल गया, यानी वो लोन हमारा खत्म हो गया। इसीलिए एसेट के घट जाने के कारण क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आशाज लोन अकाउंट। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ये बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू आशाज लोन अकाउंट। अमाउंट कितना था, 3 लाख रुपीस, और वो 3 लाख रुपीस हमारे पास आ जाएंगे। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? यानी लोन से जुड़ी हुई हमने सारी की सारी बातें कर ली, और इसके बाद हम किसी नए सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।